सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला द्वारा कहा गया है कि बेटी पैदा होने के कारण उसके ससुराली जनों ने उसको प्रताड़ना की व घर से निकाल दिया। इसमें महिला की तहरीर के आधार पर उसके ससुराली जनों व पति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग थाना चंदौसी पर पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों 2 साल से अलग अलग रह रहे हैं। आपसी पारिवारिक विवाद का मामला है। माननीय न्यायालय भी अप्रोच किया गया है। इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। महिला को इस समय कोई खतरा नहीं है, वहां पर पुलिस मौजूद है। लगा रही है वो सारे के सारे बेबुनियाद है, क्योंकि ये चाह रही है कि मैं आयशा जैसा केस बना करके और वीडियो वायरल करूं। आपने उसकी सच्चाई देख ली होगी, वो एक हिस्ट्री पढ़ करके बोल रही है जो कि वो शिकायत के तौर पर और गलत तरीके से उसको कहना षड्यंत्र रचकर कह रही है। इसमें किसी भी परिवार का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि लड़के का मामला है और इसकी जो भी चीज़ है वो लड़के की चीज़ और पैसा लेकर आई थी तब से रुक हुई है। हमारे बाकी परिवार का कोई लेना देना इससे नहीं है। और नोएडा चंदौसी का डिस्टेंस कम से कम 180-90 किलोमीटर का है, जो कि मैं चंदौसी पिछले 6 साल से रह रहा हूँ और ये नोएडा रहती है। मेरा भाई भी नोएडा ही रहता है। और अभी शादी का वक्त है, 13 मार्च की मेरी छोटी बहन की शादी है। ये जानबूझ करके गलत इरादतन मुकदमों में फंसाने की कोशिश करने की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, उसमें कहा जा रहा है 10 लाख रुपए की डिमांड की गई है आपकी तरफ से। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1.5 साल से तो हमारी ये टच में ही नहीं है। 1.5 साल से अपनी माँ के घर पे रह रही है और इसके परिवार में पिछली इसकी बहन की शादी मुरादाबाद से हुई थी, उसका डिवोर्स मुरादाबाद से हुआ है। उसकी भी आप जानकारी निकाल लें। और उसका जितना भी चीज़ जेवर था उसको भी मुकदमे फंसाने के डर से इसने सारा माल उसका अपने पास रख लिया। अच्छा, जिस तरीके से ये 15 महीने पहले आपके घर से आई थी, आपके भाई के घर से जी, तो इसमें आपके भाई ने कोई पुलिस कार्रवाई की? हमारे भाई ने वहाँ पर लिखत में एसएसपी को एप्लीकेशन बाई पोस्ट भेज दी थी। थाना सेक्टर 49 नोएडा की पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। तब से कुछ मौजूदा लोगों ने बात बीच में करते रहे कि साहब आप कानूनी कार्रवाई मत करिएगा, हम इसको इस मसले को निबड़वा देंगे और आपका जो भी चीज़ पैसा लेके गई है उसके बारे में बात चल रही है। आश्वासन देते रहे और आश्वासन देते देते ये टाइम आ गया। आज हमारे घर में जब शादी का माहौल है तो ये हमें ब्लैकमेलिंग के करना चाहती है और डराव से कि मुकदमे को मैं फंसा दूंगी, गलत फंसा दूंगी, ये कर दूंगी, जो कि मेरा भाई बिल्कुल सेपरेट रहता है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे पुलिस पे पूरा भरोसा है। आप इसकी जांच करवाएं, जो सही हो उस पर उचित कार्रवाई करें और जो सही नहीं है प्लीज़ उसको ये जो गुमराह किया जा रहा है वो उसको जो है ख़त्म कराया जाए प्लीज़। और इसके जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे वो ये लड़का हो। मेरा नाम नेहा नाज, मैं चंदौसी ज़िला संभल की निवासी हूँ। मेरी शादी को लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। मैंने अपनी शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। बोलता है हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। मेरा गर्भपात कराने के बाद मैं 15 महीने से अपने पिता के घर रह रही हूँ। मेरे पिता के घर आने के बाद मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे 10 लाख की मांग कर रहा है। बोल रहा है अपने पिता से 10 लाख रुपए ला कर दे। मेरे पिता को अपनी ये बात बताई। मेरे पिता की 9 महीने पहले मृत्यु हो गई। मेरे पिता को हार्ट हो गया। मेरी माँ विधवा हो गई। मेरी माँ मेरा और मेरी बेटी का खर्चा कैसे करे? मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मैं क्या करूं? मैं अपनी आत्मजीवन सीमा समाप्त करने की सोच रही हूं। मैं जिला प्रशासन संभल व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध करती हूं कि आप मेरी मदद करें। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर व मेरा जेठ वसीम अख्तर, जो शहर का सबसे रसूलकार आदमी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा नाज नाम है। अच्छा, ये आपने फेसबुक पर एक वीडियो कल वायरल करा है जी। तो क्या पूरा मामला है, आप बताएंगे? जी, मेरी शादी को 6 साल हो गए। 6 साल होने के बाद मेरी शादी की 1 साल बाद एक बेटी हुई। बेटी होने के बाद मुझे ससुराल वालों ने 7 महीने के लिए यहाँ छोड़ दिया। उनकी फिर डिमांडें होने लगी। फिर पंचायतों के लोगों ने इकट्ठा करा, चलो कुछ नहीं, छोड़ दो उसको, पहुँचा दिया फिर मुझे नोएडा ले जाकर। फिर उसके बाद मुझे आए हुए यहाँ 15 महीने हो गए। 15 महीने होने के बाद
मैंने अपने पापा को बताया, पापा ये ऐसे ऐसे डिमांड कर रहा है। पापा टेंशन में हो गए कि बेटा क्या करें। उनको दिल को इतनी लगी कि 16 जून को सन 2020 में मेरे पापा की डेथ हो गई और मेरी माँ अकेली है, वो मेरा कैसे करेगी। मेरे भाई छोटे छोटे हैं, एक मेरी ये बेटी है। नहीं, 6 साल हो गए, 6 साल हो गए आपकी शादी को। कहाँ रहती थी आप इतने दिन से? मैं नोएडा, ये लोग रहने वाले चंदोसी के हैं। हाँ। नोएडा में रहते हैं, सेक्टर 50 में। अच्छा, तो आप उन्हीं के साथ रहती थी? जी। तो 6 साल से उन्हीं के साथ रह रही हो। तो 6 साल में आपको ऐसा नहीं लगा कि बीच में आप कोई परेशानी में है, आपको शिकायत करनी परेशानी चाहिए? मैं 6 साल से परेशान झेलती आ रही हूँ कि मेरा घर बन जाए। मैंने हर कोशिश की। क्यों करते हैं ऐसा आपके साथ? उन्हें पैसा चाहिए और डिमांड चाहिए, बेटी नहीं चाहिए उन्हें। मेरा 2 बार इन्होंने गर्भपात करा दिया बेटी की वजह से कि हमें बेटियां नहीं चाहिए। अच्छा, जी। तो मेरे पास और डॉक्टर उनको की कैसे रिपोर्ट- पता लगा कि बेटी है आप? नहीं तो जो वो गर्भपात कराया? करते हैं कि बेटी हो गई तो इसीलिए वो ही खत्म करवा देते हैं। अच्छा, डॉक्टर के जब उन्हें महसूस होने लगता है कि कुछ है तो डॉक्टर के ले जाते हैं। डॉक्टर ने भी मना किया था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी जान को खतरा हो सकता है, बड़ी बेटी तुम्हारी ऑपरेशन से है, ये इसका ऑपरेशन हुआ है, तुमने 2 बार इसको मिसकैरेज करवा रहे हो, ऐसा नहीं करवाना चाहिए। तो मुझसे बोलते हैं कि तूने डॉक्टर को कुछ बोला? मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। तो मेरे पास डॉक्टर के सारे प्रूफ हैंगे जितनी बार उन्होंने मेरा मिसकैरेज करवाया है। अच्छा। जी तो बेटी होने के कारण ये सब चल रहा है? जी, बेटी हुई थी मेरी। 5 दिन ऑपरेशन में हॉस्पिटल में रुकी थी। उन्होंने मेरी बेटी की शक्ल नहीं देखी थी। तो ऐसी क्या वजह रही जो आपने फेसबुक पर अपना लाइव किया है? और ये मतलब मैं 15 महीने से अपने पिता के घर रह रही हूँ, कोई मुझे बुलाने नहीं आ रहा। मैंने मजबूर होकर ये कदम उठाया। 8 तारीख की रात को मेरी मम्मी मुझे मेरे ससुराल छोड़कर आई। चल बेटा कोई नहीं आ रहा तो अब मैं ही तुझे छोड़कर आऊँ। लेकिन उन्होंने रात को 1:30 बजे मुझे घर क्या से इंसाफ निकाल चाहती दिया। हैं? आपने किससे गुहार लगाई है? योगी जी और मोदी जी से, जो बेटी बचाओ का नारा लगा रहा है, मैंने उसी को लिए ये सब कुछ किया है कि मेरे साथ इंसाफ हो, मुझे न्याय मिले और मेरे साथ जो ये घटना कर रहा है उनको उनकी सजा मिले। आगे क्या चाहती हैं आप? उन्हें उनकी किए की सजा दिलाना चाहती हूँ कि एक बेटी को परेशान करना अच्छा नहीं होता है। आजकल जो जनरेशन है आगे की, सिर्फ बेटियों की वजह से है। तो फेसबुक लाइव आपने ही किया? जी मैंने ही की है। FIR दर्ज हो गई आपकी? जी हो गया। कब हुई? कल कितने बजे? रात में हुई थी। कितने बजे? टाइम तो 11-12 बजे की टाइम होगी या 2 बज गए होंगे इसी टाइम। 1-1:30 बजे तो घर हम आए हैं इसी टाइम। रात को? जी जी। ठीक।